हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं वो दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश है जिसके नाम की शुरुआत द से होती है। एक ऐसा देश जो कि पूरी तरह से टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इस देश के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि आपको ऐसा कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, बॉलीवुड की भी पसंदीदा जगह है ये देश। कभी इस कंट्री ने गुलामी देखी तो आज ये देश अमीरों की सूची में आता है। आज हम आपको कैरिबियन आइलैंड के एक खूबसूरत देश बहामास के बारे में एक से बढ़ के एक जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बस बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगर बहामास नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जिनके नाम की शुरुआत दो से होती है। जानते हैं कौन से देश हैं वो? दोस्तों, एक देश का नाम है द जाम्बिया, तो दूसरा देश है बहामास, जिसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास के नाम से जानते हैं। बहामास देश की पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर केवल 4 लाख लोग ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देश छोटा तो है पर अमीर देश भी कहलाता है। दोस्तों, बहामास देश के पड़ोसी देशों की बात करें तो पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम में क्यूबा और दक्षिण पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बहामास में 5382 वर्ग मील यानी कि 13,940 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल शामिल है, जिसमें 3,865 वर्ग किलोमीटर की दूरी पे जमीन और 1,494 वर्ग मील पानी शामिल है। चूंकि ये देश एक आइलैंड देश है, ऐसे में यहाँ के लोगों के बीच में नेचुरली सी फूड बहुत पॉपुलर होगा। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा चाव से खाती है वो है कॉन्क, जिसे हम घोंगा भी कहते हैं। कहा जाता है कि बहामास के हर घर में आपको एक वर्ल्ड क्लास शेफ मिल जाएगा जो आपको ऐसा लजीज सी फूड और घोंगा खिलाएगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहामास में कुल मिलाकर 700 आइलैंड्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कितने आइलैंड्स पे लोग रहते हैं? दोस्तों, 700 में से सिर्फ 30 आइलैंड पे ही लोगों का वास है। बाकी आइलैंड्स पे आके लोग नहीं जाते। वैसे दोस्तों, बहामास देश की एक बात बड़ी निराली है। इस देश में लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, लेकिन कई ऐसी कार्स भी आपको मिल जाएंगी जिनकी स्टीयरिंग भी लेफ्ट साइड पे ही होती है, जबकि कई ऐसी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी जिनकी स्टीयरिंग राइट साइड पे है ना कमाल की चीज। अब बात आती है गाड़ियों की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे रेल आपको कहीं नहीं देखेगी। जी हाँ दोस्तों, इस देश में ट्रेन सर्विस नहीं है। वैसे भी समुद्री इलाके में ट्रेन सर्विस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, कई लोग बहामास को एक रहस्यमयी देश कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कंट्री खतरनाक मानी जाने वाली बर्म्यूडा ट्रायंगल के बिल्कुल बगल में है। आपको तो पता ही होगा कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से कई लोग इतने क्यों डर जाते हैं। कई बड़े बड़े प्लेन्स और जहाज यहाँ गायब हो चुके हैं। दोस्तों, एक समय था जब बहामास को समुद्री डाकुओं का देश कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस देश में बड़े बड़े समुद्री लुटेरे कभी रहा करते थे और यहाँ पे वो जहाजों को लूट कर अपने सामान को रखने आते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे साफ पानी आपको बहामास में ही देखने को मिलेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ के समुद्र में आपको 61 मीटर की गहराई तक की चीजें दिख जाती हैं। कमाल की बात है भाई। अगर आपको कभी भी छुट्टी मनाने का मौका मिले तो इस देश में जरूर जाइए, क्योंकि दोस्तों, ये आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। क्या आप ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे जहां आपको नीला आसमान, साफ समुद्री पानी और व्हाइट सैंड एक साथ देखने को मिल जाए? ये वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है। बहामास की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि हर काम आपको इस लैंग्वेज में करना पड़ता है। वैसे भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले देशों की सूची में बहामास काफी ऊपर आता है। वैसे तो दोस्तों, ये बात आपको भी पता होगी कि कैरिबियन कंट्रीज अपने आप में ही स्पेशल मानी जाती हैं। बहामास भी बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन्हें म्यूजिक से प्यार है। आपको हर वीकेंड यहाँ पे शाम के समय अलग ही नजारे देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि यहाँ तो हर इंसान ही पार्टी के मूड में है। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे नाइट से यहाँ के बीचेस पे म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, और साथ में गाने भी लग जाते हैं जो पूरे वीकेंड तक चलता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग अपनी लाइफ को बहुत मजे से जीते हैं। बहामास की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ग्रैंड बहामा एक आश्चर्यजनक द्वीप है। यहाँ के शानदार समुद्री तट और लग्जूरियस क्रूज टूर्स पर्यटकों को अलग ही एहसास दिलाते हैं। यहाँ आप समुद्र तट पे बस आराम करने के अलावा समुद्र तट के गहने और बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में बेहतरीन ड्रिंक और मील का आनंद ले सकते हैं। अगर आप कभी बहामास जाओ तो इस द्वीप की सैर जरूर कीजिएगा। आमतौर पर समुद्र तट सफेद रेत के होते हैं, लेकिन बहामास में आपको खूबसूरत पिंक कलर का बीच देखने को मिल जाएगा। यहाँ के हार्बर आइलैंड में एक बहुत ही फेमस बीच है जिसका रंग गुलाबी है। दरअसल यहाँ प्रचुर मात्रा में फोरामिनिफेरा नामक एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जिसका शेल रेडिश पिंक कलर का होता है, जिसकी वजह से ये गुलाबी नजर आता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहामास देश की जनसंख्या 4 लाख से भी कम है, लेकिन इसको देखने के लिए हर साल 70 से 80 लाख लोग इस देश की सैर करने आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका के नागरिक होते हैं। वैसे भी अमेरिका इस देश के बिल्कुल पास में ही तो है।
आपको बता दूं कि बहामास की राजधानी है नसाउ, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ एक आकर्षक बंदरगाह है जो पुरानी दुनिया का एक रंगीन मिश्रण समेटे औपनिवेशिक वास्तुकला वाला एक व्यस्त बंदरगाह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की कुल जनसंख्या में से 2,70,000 लोग इसी शहर में रहते हैं। दोस्तों, एक बात जो इस देश को दूसरे देशों से अलग बनाती है वो है इस देश के समुद्र के अंडर वाटर केव्स यानी गुफाएं। यहाँ के समुद्र के नीचे आपको कई सारी गुफाएं नजर आएंगी जो कि बहुत ही शानदार दिखती हैं। आपको पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया नजर आती है। ऐसा माना जाता है कि बहामास देश में क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक बार आए थे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अक्टूबर 12, 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास पहुंचे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1838 तक इस देश के लोगों को किसी और देश में दास बनाकर भेजा जाता था। बहुत मुश्किल में थे यहाँ के लोग, क्योंकि इनसे गुलामी करवाई जाते थे। यहाँ के कई लोगों को यूरोप में रेल की पटरी बिछाने के काम पे रखा जाता था। 1973 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह फैसला लिया कि बहामास को पूरी तरह से आजादी दे दी जाए। 10 जुलाई 1973 को बहामास एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। 10 जुलाई को हर साल इस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब ये देश आजाद हुआ तब लिंडन ओ यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने अपने शानदार विजन से कई सारे बदलाव किए। कहा जाता है कि अगर आज ये देश फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो इसमें इनके विजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दोस्तों, चूंकि बहामास में कोई एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी नहीं है, ऐसे में ये देश काफी हद तक दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स पे ही निर्भर करता है, यानी कि इंपोर्ट पे। लेकिन यहाँ का टूरिज्म इतना बड़ा है कि ये इसकी बदौलत फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करता है और इसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी भी बैलेंस्ड है। दोस्तों, किसी भी देश में अगर आप जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ये देश कितना सुरक्षित है। इस मामले में आपको बता दूं कि बहामास में क्राइम रेट बहुत ही कम है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। आज के दिन यहाँ क्राइम एक तरह से खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश बहुत छोटा जरूर है, लेकिन ये किसी से कमजोर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश दुनिया में तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा संख्या में जहाज रखने के मामले में। है ना कमाल की बात। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहामास के लोगों को ना तो कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत पड़ती है, न ही कोई सेल्स टैक्स। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पूरे बहामास में आपको सिर्फ 10 ही कॉफी हाउसेज नजर आएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में कॉफी का ज्यादा चलन नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कॉफी पीने से आपके पेट में गर्मी बढ़ती है, इसलिए वो इसे अवॉइड करते हैं। जो कॉफी शॉप्स हैं यहाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए ही हैं। दोस्तों, बहामास में महिलाओं की बहुत देखरेख की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर बच्चे के साथ महिलाओं को 13 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाती है। आपको बता दें कि बहामास में अगर अमेरिका या कनाडा के लोग आना चाहते हैं और वो भी 3 हफ्ते के लिए, तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों देशों के लोगों के लिए 20 दिनों तक बिना वीजा के रुकना अलाउड है। दोस्तों, अगर आप बहामास में छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको $30 से लेकर $400 के खर्चे पे पर डे के हिसाब से रुकने की जगह मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके बजट के हिसाब से चीजें मिल जाती हैं। बहामास की करेंसी बहेमियन डॉलर है, जो कि अमेरिकन डॉलर के बराबर है। अगर आप US डॉलर लेकर जाते हैं तो बहामास में हर जगह आसानी से एक्सेप्ट कर ली जाती है। हालांकि US में बहेमियन डॉलर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और आपको इसे एक्सचेंज करना पड़ता है। आपको बता दें कि बहामास का नेशनल फ्लावर है येलो एल्डर। ये फूल मधुमेह से लड़ने में सहायक होता है। साथ ही साथ इससे पाचन संबंधी समस्याएं भी जड़ से खत्म होती हैं। बहामास का मौसम हमेशा सुहाना ही रहता है। यहाँ की समुद्री हवाएं अधिकतम तापमान को 30 डिग्री तक सीमित रखती हैं। गर्मियों में भी यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। लेकिन सबसे मजेदार चीज है यहाँ की शाम। जी हाँ, यहाँ पर शाम के समय टेम्परेचर नीचे आ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहामास में लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है। यहाँ 96% लोग आपको पढ़े लिखे मिलते हैं। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर वैसे भी सरकार बहुत सीरियस है और यहाँ पर एजुकेशन फ्री भी है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स से प्यार है तो ये देश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर आपको बोटिंग से लेकर बनाना राइड तक का पूरा मजा मिलता है। इतना ही नहीं भाई, यहाँ पे आपको क्रूज लाइफ का भी भरपूर मजा मिल जाएगा। बहामास के लोगों के बीच में फुटबॉल को लेकर बहुत क्रेज है। यहाँ आपको हर गली में बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों की पेंटिंग्स दिख जाती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए भी मिल जाते हैं। यहाँ की राजधानी में कई ऐसे फुटबॉल क्लब्स हैं जहाँ से बच्चे बड़े लेवल पे यानी कि अमेरिका और यूरोप में खेलने जाते हैं। दोस्तों, इस देश में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से बड़े बड़े बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी आगे निकले हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले बहामास जरूर घूमने जाइए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही फनी और हेल्पफुल होते हैं। हालांकि दोस्तों, इंडिया से ये देश बहुत दूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। तो दोस्तों, ये था बहामास। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो वहां, बताइए जरा।